स्वागत है। आज हम युक्तिकरण के मुद्दे पर पूर्णतः बात करेंगे कि युक्तिकरण के बाद क्या क्या हुआ, इससे क्या लाभ है और क्या हानि है। ये सभी के बारे में आज हम पूर्णतः बात करेंगे। युक्तिकरण के बाद प्रदेश में अब एक भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं है। रायपुर छत्तीसगढ़ जो स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से व्यापक स्तर पर शिक्षकों और स्कूलों का युक्तिकरण किया गया था। इसके बाद में प्रदेश के करीब 20% स्कूल एकल शिक्षकी शेष हैं, जबकि 80% स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है। वहीं अब प्रदेश में एक भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं बचे हैं। जिला स्तर पर लगभग 13,793 शिक्षकों का युक्तिकरण किया गया है, जबकि संभाग स्तर पर 863 का है। राज्य स्तर पर 105 शिक्षकों का युक्तिकरण किया गया है। अब लगभग 1200 शालाएं एकल शिक्षकीय युक्तिकरण प्रक्रिया से शिक्षक विहीन है। 453 स्कूलों से 446 अब शिक्षक विहीन नहीं रहेंगे। वहीं 5,936 एकल शिक्षकीय विद्यालय में 4,721 में अब 2 या 3 शिक्षकों की ही पद स्थापना कर दी गई है। दूर दराज के इलाकों के भी सरकारी स्कूलों को भी अब पर्याप्त शिक्षक होंगे। शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात समान करने का प्रयास। राज्य की लगभग 212 प्राथमिक शालाएं और 48 पूर्व माध्यमिक शालाएं पूरी तरह से शिक्षक विहीन थी, जबकि 6,872 प्राथमिक शालाएं और 255 पूर्व माध्यमिक शालाएं के केवल एक शिक्षक के साथ संचालित हो रही थी। इसके अतिरिक्त 211 शालाएं ऐसी थी जहां पर छात्र छात्राएं संख्या शून्य थी, लेकिन शिक्षक थे। 166 जो शालाओं को समायोजित किया गया है, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की 133 शालाएं शामिल थी, जिनकी संख्या 10 से कम थी। दूसरी 1 किलोमीटर से कम थी और शहरी क्षेत्रों की 33 शालाएं थी, जिनकी दर्ज संख्या 30 से कम थी और दूरी 500 मीटर से कम थी। 10,372 स्कूलों का एकीकरण। एक ही परिसर में संचालित लगभग 10,372 शालाओं का एकीकरण था, जिनमें प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी और स्कूल शामिल थे। इस विलय से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने, छोटी कक्षाओं की बड़ी छात्राओं को भी जो कक्षाओं के छात्राओं का सहयोग प्राप्त होने और कंप्यूटर विज्ञान, प्रयोगशाला, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से शैक्षणिक समझ और अभिरुचि में वृद्धि के साथ साथ व्यक्तित्व विकास में भी सहायता मिलती है। एक नज़र हम सरकारी स्कूलों पर असंतुलित शिक्षकों की पद स्थापना। तो प्रदेश में 30,700 शासकीय प्राथमिक शालाएं हैं, जिनमें से छात्र शिक्षक के अनुपात 21.84:1 है, अर्थात जो 13,149 पूर्व माध्यमिक शालाओं में शिक्षक अनुपात 26:1 है और अनुपात 1 है, जबकि प्रदेश भर में 212 प्राथमिक शालाएं शिक्षक विहीन है। 6,872 प्राथमिक शालाएं एकल शिक्षकी है। वहीं पूर्व माध्यमिक शालाएं शिक्षक विहीन है और 225 शालाएं एकल शिक्षकी है। प्रदेश में 362 विद्यालय ऐसे हैं जहां शिक्षक की पद स्थापना जो है, परंतु छात्र संख्या शून्य है। शहरी क्षेत्र में 527 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर छात्र शिक्षक अनुपात 10 या 10 से कम है। 1106 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर छात्र शिक्षक अनुपात 11 से 20 के बीच है। 837 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर छात्र शिक्षक अनुपात 21-30 के बीच है और 245 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर छात्र शिक्षक के अनुपात 40 या उससे ऊपर है। तो इस प्रकार कुल शिक्षक 17,000 जो 1,75,231 है और खाली पद जो है 54,000 के आसपास है, जिसमें प्राचार्य, व्याख्याता, प्रधान पाठक शिक्षक, सहायक शिक्षकों के हैं। तो जारी आदेश में यह टी संवर्ग के 4,614 स्कूल शामिल है। ई संवर्ग में 5,849 स्कूलों की युक्तिकरण और ग्रामीण क्षेत्र में 1 किलोमीटर के दायरे के 133 विद्यालय और शहरी क्षेत्र में 5,000 मीटर के दायरे में स्थित 33 विद्यालयों का युक्तिकरण किया गया है। एकल शिक्षकी स्कूल के बचे हुए 1200 करीब है। शालाओं का ऐसे किया गया युक्तिकरण। एक ही परिसर में संचालित 2 या 2 से अधिक प्राथमिक विद्यालयों का युक्तिकरण। दूसरा पॉइंट है, एक ही जो परिसर में संचालित 2 या 2 से अधिक
पूर्व माध्यमिक विद्यालयों का युक्तिकरण। एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों का युक्तिकरण और एक ही परिसर में संचालित पूर्व माध्यमिक व हाई स्कूल का विद्यालयों का युक्तिकरण और एक ही परिसर में संचालित पूर्व माध्यमिक हाई स्कूल विद्यालयों का युक्तिकरण। फिर है एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक पूर्व माध्यमिक हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी विद्यालयों का युक्तिकरण। एक ही परिसर में और संचालित जो हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी का युक्तिकरण। अब एक एक पद कम होने की आशंका है। सेटअप 2008 प्राथमिक में 60 बच्चों पर 1+2 प्रधान पाठक 1 होगा और +2 शिक्षक होंगे। युक्तिकरण में ऐसा सेटअप प्राथमिक में 60 बच्चों पर 1+1 प्रधान पाठक +1 शिक्षक, दोनों स्तर पर एक एक शिक्षक कम हो जाएंगे। अब पूर्व माध्यमिक में क्या होते हैं, 105 दर्ज बच्चों की संख्या पर 1+4 होता था और प्रधान पाठक और +4 शिक्षक थे। युक्तिकरण के बाद ऐसा सेटअप है, 105 बच्चों की संख्या पर 1+3 प्रधान पाठक +3 शिक्षक, दोनों स्तर पर एक एक शिक्षक कम हो जाएंगे। साथ ही एक ही कैंपस में प्राथमिक और माध्यमिक और हायर सेकेंडरी स्कूल होने पर प्रधान पाठक की जगह प्राचार्य पर जिम्मेदार होगी। प्रधान पाठक का पद खत्म। साथ ही प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला एक ही कैंपस में होने पर मर्ज कर एक ही प्रधान पाठक को स्कूल का प्रभार देने की योजना है। प्राचार्य के 3576 पद खाली। छत्तीसगढ़ शिक्षक विभाग में 10 और आदिम जाति कल्याण विभाग 12 वर्षों से प्राचार्य की पदोन्नति नहीं हुए हैं। पूरे प्रदेश में 1897 हाई स्कूल और 2886 हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित है और 4783 स्कूलों में प्राचार्य पद स्वीकृत है। हाई स्कूल में 1565 व हायर सेकेंडरी स्कूल में 2011 कुल 3576 स्कूलों में प्राचार्य के पद रिक्त हैं। प्रदेश के 75% शालाओं में प्राचार्य नहीं है। ऐसी सभी शालाएं प्रभारी प्राचार्य के भरोसे संचालित हो रही है। हायर सेकेंडरी स्कूल और संकुल के माध्यम से कक्षा 1 से 12वीं तक के शिक्षा का उन्मुखीकरण व उत्तरोत्तर विकास किया जाना प्रस्तावित है। प्राचार्य अपने संकुल के प्रमुख होते हैं। तो इस प्रकार जो युक्तिकरण की प्रक्रिया जो इसमें सब जो लाभ एवं हानि सभी इसमें दिया गया है। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि किस प्रकार जो युक्तिकरण के बाद शिक्षकों के पद को खाली कर दिया गया है।